हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डब्बा के व्लॉग के बारे में। तो डब्बा के 1 से 2 व्लॉग्स मैंने देखे हैं और भर-भर कर केवल खाना-पीना, घूमना-फिरना, खाना-पीना, घूमना-फिरना। जैसा मुंबई में ज़िंदगी जी जा रही थी वैसे ही क मुंबई नहीं सॉरी मीरा रोड में जैसी ज़िंदगी जी जा रही थी, वैसे ही पूरी ज़िंदगी जी जा रही है मौदाहा में भी, जो कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा घूमना-फिरना मतलब बनता भी है। भई वहाँ के आस-पास के इलाके को मैं भी जानती हूँ और इनसे बड़ी जगह है वो जहाँ मैं जानती हूँ, वहाँ पर भी रात में ऐसे-ऐसे नहीं घूमता है कोई नहीं घूमता ऐसे चाय पीते ये वो। भई मुंबई अलग बात हो जाती है, मीरा रोड और यहाँ आस-पास का इलाका जो ऐसा है ना, वहाँ तो मतलब रात होती नहीं है ना, वो गाना तो सुना होगा ना, रात यहाँ पर होती ही नहीं है, ये सड़क तो सोती ही नहीं है। ये बंटी और पब्लिक का गाना है, आप लोगों को याद होगा। तो वो मुंबई की तारीफ़ें की जा रही थी वहाँ पर, तो ऐसा यहाँ पर होता है भई मौदाहा में, यहाँ पर मतलब क्या क्या कर रहे हो आप? मतलब आपको कंटेंट चाहिए, उसके लिए आपके पैर घर में नहीं टिक रहे हो। बच्चे को भी ये घुमाते-फिराते रहते हैं, उसको भी ढंग से रेस्ट नहीं लेने देते हैं। वही हाल मीरा रोड में थे और वही हाल जो है मौदाहा में हो रही है और यहाँ पर भी एक बच्ची की वही हालत हो गई है, जो भई मीरा रोड में जो कीज़ा की हुआ करती थी वो। अभी देखो इसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वो एग्ज़ाम छोड़-छोड़ कर इनके पास आती है, लहर की बात कर रही हूँ मैं। और वो बस इनके घर में और इनके ही बस काम-काज में वो उलझी रहती है और पेटी खाला का भी वही हाल हो रहा है। तो पेटी खाला अपने घर होती है लेकिन ज़्यादातर वो यहीं पर होती हैं, फिर उसके बाद ये ज़्यादातर पेटी खाला के घर होती हैं और इन्होंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है अपने व्लॉग्स में। अच्छा, मेन टॉपिक बात करेंगे, बहुत-बहुत डीप नहीं बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कैमरामैन की, जो कि है कृष्णा, उसकी बात मैं करना चाहती हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये कृष्णा कहाँ होता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है? अब मैंने इनके व्लॉग में नोटिस किया है कि कृष्णा कभी फल काट रहा होता है, कृष्णा कभी बच्चा सँभाल रहा होता है, कृष्णा कभी घर के कामों में सहयोग कर रहा होता है और जब व्लॉग एडिटिंग की बात आती है तो डब्बा व्लॉग एडिट कर रही होती है। तो भाई ये कृष्णा मतलब क्या है तुम्हारा असिस्टेंट है? मतलब क्या है वो, मतलब एडिटर या कैमरामैन है या फिर वो मतलब तुम्हारा असिस्टेंट है? मतलब कुछ तो डिसाइड कर लो उसके लिए एक अच्छी वाली जॉब, क्योंकि वो हर काम कर रहा होता है सिवाय एडिटिंग के, हर काम कर रहा होता है सिवाय इनके वीडियो को शूट करने के। हाँ, कभी-कभार कैमरा पकड़कर वो शूट कर देता है जब जो अप्पी जी हैं, वो किचन में काम-वाम कर रही होती हैं और संग में जो फन्नी जी हैं उनको भी दिखाना होता है कि देखो ये भी काम कर रहा है, तो उस टाइम पर वो शूट कर लेता है। वरना ज़्यादातर तो वो भई घर के दूसरे काम-काज ही कर रहा होता है। मुझे तो लगता है 2-4 जो ब्रेड पकौड़े हैं वो सेंक लेती होंगी मैडम और उसके बाद फिर बोलती होंगी कृष्णा आजा तू अब सेंक, मैं जा रही हूँ बैठकर और आराम करने जा रही हूँ। सेंक-वेंक कर मेरे तक भी पहुँचा देना। तो ये करती होंगी ये मैडम, इनका यही हाल-चाल है। अच्छा मैडम ब्रेड पकौड़े ऐसे बना रही थी कि जैसे कि ज़िंदगी में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इनको काम करना आता ही नहीं है। तेल में वो ब्रेड पकौड़े डालते हुए ये ऊँचक-ऊँचक के भाग रही थी और जबकि ये पूरा काम कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन अब इन्हें ये शो करना है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो फूलों की कली की तरह मुझे मेरी परवरिश हुई है, मैंने कभी कुछ काम-काज किया नहीं है, अब जाकर मैं कर रही हूँ, सेलिब्रिटी होकर भी मैं ये किचन में खड़ी हो जाती हूँ, ये दिखाने की कोशिश करती हैं ये। मतलब ये सोचती हैं कि ऑडियंस अब भूल चुकी है क्या? तुम्हारे सारे व्लॉग्स अवेलेबल हैं भाई, सबने देखा हुआ है कि तुम खाना-वाना सब बना लेती थी किचन में, सब अच्छे से कर लेती थी। बेवकूफ़ उतना ही बनाओ ना जितना मतलब ऊपर से इन लोगों के यहाँ मुझे लॉजिक समझ में नहीं आते हैं। इनके घर में मीठा अलाउड नहीं है, लेकिन भर-भर के तेल, भर-भर के जो हैवी फूड है, वो ये खाते हैं। मतलब एक होता है ना कि आप काफ़ी टाइम तक भूखे रहो और उसके बाद जब आप खाओगे ना, आपसे खबता नहीं है खाना भाई, नहीं खाया जाता है। मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि हम ना जब भूखे रहते हैं ना दिन भर और उसके बाद जब खाना पड़ता है, ऊपर से गर्मी के दिन, नहीं खबता है, खाना जाता ही नहीं है पेट के अंदर और ये लोग ऐसे दबा-दबा कर ऑयली फूड चाप रहे होते हैं और बस इनके लिए अगर इनको परहेज़ करना है, तो केवल मीठे से। मीठे से ये परहेज़ करते हैं। मुझे ये पूछना है कि जो आप चाय-वाय पीते हो, उसमें भी शक्कर-वक्कर लेते हो, चीनी डालते हो या नहीं डालते हो? उसमें भी कुछ और मतलब जो डब्बा है उसको रहता है, हाय मैं एप्पल साइडर विनेगर नहीं पी पा रही, हाय मैं जो अजवाइन का पानी है वो नहीं पी पा रही, सौंफ, जीरा पता नहीं कौन-कौन सा पानी ये नहीं पी पा रही। तो ये सब भी करेंगी, उसके बाद दबाकर वो सारी चीज़ें खा लेंगी, तो भाई वो सौंफ, जीरा ये सब कुछ नहीं आपका कर पाने वाला है। तभी आपका जो फ्रेम है ना वो सही नहीं हो रहा है। आप अनहेल्दी जो वेट है वो लेकर घूम रहे हो, आप अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो और फिर आप जीरा, अजवाइन और ये सब करते हो और ट्रेडमिल पर भागने से कुछ नहीं होगा यार। केवल चलने से भी कुछ नहीं होता है, ऐसी हेवी बॉडी वालों के लिए बहुत कुछ करना होता है। जिम वगैरह जा रहे हैं इनके पतिदेव, वहाँ पर भी जाते थे, यहाँ पर भी जा रहे हैं और इनको बोलते हैं कि तुम पता नहीं कौन-कौन से कुंटल की हो जाओ और मैं तुम्हें सहन कर लूँगा। भाई होता है, थोड़ी समझदारी का परिचय दो और हर चीज़ पर बस ज़्यादा होगा तो बच्चा, बच्चा और साइज़ डज़न्ट मैटर और ये डज़न्ट मैटर, वो डज़न्ट मैटर ये करेंगे और फिर ऐसी चीज़ों का प्रचार करेंगे जो वेट लॉस में काम आती हैं। भाई उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो
इन लोगों को देते हैं प्रमोशन के लिए, क्या बदलाव दिख रहा है आप लोगों को वो दवाई लेने के बाद इनके अंदर? तो वो आपको लगता है कि इनके कहने पर, इनके सजेशन पर किसी को लेनी चाहिए? मतलब सबके सब यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये खा-खा कर अपने आप को अलग ही बनाए जा रही हैं और सारा दोष दे देती हैं बच्चे के ऊपर। ऊपर से ये ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर देती हैं। वहाँ से वो डम्भावना जी हैं, वो हैं तो उन्होंने अपनी जो डाइट है भूखा रह रहकर अपने आप को सता-सता कर ये जो है अपनी फिगर चेंज की है। उसके बाद फिर वो भी बोल देती हैं कि ये टैबलेट लो, इसको लेने के बाद हो जाता है। तो भाई क्यों बेवकूफ़ बनाते हो ऑडियंस को? ऑडियंस के साथ खेलना बंद करो। उनके पैसों, उनका जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको बर्बाद करना बंद करो। अच्छा, इनका जो लेटेस्ट व्लॉग है डब्बा का, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है जो फ़नी है। वो बहुत खुश होकर बता रहे थे कि हम यहाँ पर पेंट करा रहे हैं, जो अल्लाह का घर है, जो भगवान का घर है, मस्जिद है, जो उसको हम पेंट करा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऑडियंस ने बोला था कि पेंट कराना। तो फिर हमने कहा कि ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, अल्लाह की इसमें कुछ होगी तो हम करवा लेते हैं। तो ये करवाते हैं, उसको फ्लॉन्ट करने लगते हैं बहुत खुश हो होकर। वहाँ पर जो डब्बा है वो बोलती है कि दूसरों की भी यहाँ पर वो लगेगी, ऐसा कुछ बोलती हैं वो, उसको कट कर दिया गया है। वो ढंग से पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो या तो इन लोगों ने चंदा-वंदा इकट्ठा किया है कि भाई मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी डालो, हम लोग मिलकर ये पेंट कराते हैं। वो चीज़ ये लोग अपने व्लॉग में नहीं डालना चाहते थे तो उसको ट्रिम कर दिया है। या इन फ्यूचर ये लोग कुछ सोच रहे हैं कि भाई कुछ इकट्ठा-विकट्ठा करके कुछ चीज़ें चेंजेस कराई जाए। तो ऐसा कुछ था, बट इन्होंने बोला भी, फिर उसको ट्रिम भी किया, तो वो आधा रह गया है व्लॉग में और आधा पूरा ट्रिम हो चुका है कि दूसरों का भी सहयोग, ऐसा कुछ ये बोल रही थी वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाती हैं। उसके बाद बस घूमती फिर रही है, पकौड़े और ये और वो सब तेलम तेल वाला खाना। उसमें ये दिखा दिया कि ब्रेड बासी थी, ब्रेड ऐसी थी। मतलब ये बंदी छोड़ेगी नहीं, हर एक चीज़ का दोषारोपण सामान पर रखना ये छोड़ेगी नहीं। हमने बताया ना कि चिकन जलता है तो कढ़ाई की गलती, अगर पनीर जल जाता है तो पनीर अच्छा नहीं आ रहा है। और अब ब्रेड वो नहीं कर पा रही थी ढंग से, स्लाइसेस उसके नहीं कर पा रही थी, उसका किनारा नहीं काट पा रही थी, तो बोलती हैं कि वो जो है ना ब्रेड की गलती है क्योंकि ब्रेड बासी है। वो इन्होंने वहाँ पर लिख दिया है। मतलब ये सोचो आप, इस बंदी को लगा कि लोग मुझे जज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इस बंदी ने वहाँ पर जो है टेक्स्ट डाल दिया कि ब्रेड बासी थी फ्रेंड्स, ब्रेड खराब थी फ्रेंड्स। उसके बाद जब इनका पूरा वो बन गया, वो फन्नी है, फन्नी ने खा पी लिया, उसके बाद उसने कमी निकाल दी। उसने बोल दिया कि भाई मसाले की कमी है। भाई सब कुछ अच्छा है, बस मसाले की कमी है। भाई उसी से तो टेस्ट आता है। अगर सब कुछ अच्छा है और मसाले की कमी है तो अच्छा और क्या था? क्या किया? ब्रेड तो बाजार से आई थी, तेल में वो डिप करके जो डीप फ्राई किया है वो तो तेल का जो था वो था, है ना? तेल अगर खराब भी होता तो वो तेल की गलती होती। मसाले बस कम थे तो वही तो टेस्ट बिल्ड करता है। तो सीधे बोलो ना कि वो टेस्ट नहीं आया। मतलब ये घुमा फिरा कर कान क्यों पकड़ते हो? मतलब इतना डर लगता है क्या साहिबा से? इतना डर लगता है डब्बा से कि रात में कलेश कर देगी? तो जो फन्नी है वो कहता है इसमें मसालों की कमी है, और फिर जो है साहिबा जी अपने आप को वहाँ भी सही साबित करने के लिए बोलती हैं कि मसाले कम डालने चाहिए। हाँ बिल्कुल, डीप फ्राई करना चाहिए, तेलम तेल वाला खाना खाना चाहिए, सुबह शाम हर वक्त जो है हैवी फूड खाना चाहिए, चाहे रोज़े चल रहे हों, चाहे जो चल रहे हों, दबा कर खाना खाना चाहिए सुबह शाम रात। और फिर बोलना चाहिए कि मीठा कम खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और एप्पल साइडर विनेगर और ज़ीरा और अजवाइन खाना चाहिए और मसाले कम खाना चाहिए। भाई सेंस है कुछ इस बात का? है कुछ सेंस? मतलब यार, जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है कि ऑयली फूड, फैटी फूड नहीं खाओ, वो तो सब खा ही रहे हो। फिर ये बता रहे हो कि भाई हद है, हद मचा रखी है इन्होंने। अब जो मैडम है वो कुछ अपने सूट वगैरह लेकर पहुंची हुई थी और उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ और सूट हम खरीद लेते हैं। हमारी दादी का घर है जहाँ इनकी कोई फुफ्फी बुआ बुआ रहती है शायद, मैं ज़्यादा ऐसे वाले रिश्ते नहीं जानती हूँ। बुआ वाला, ऐसा बुआ वाला कोई रिश्ता है इनका, वो वहाँ रहती हैं। तो वो भी सूट वगैरह का बिज़नेस करती हैं, तो ये उनसे सूट खरीदने पहुँच जाती हैं। मतलब अच्छा दिल दिखा रही थी कि कितनी अच्छी हूँ, इससे उनको मदद हो जाएगी। वो भी सुना दिया, मतलब वो भी सुना दिया कि इससे इनको मदद होगी अगर हम कुछ खरीदेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, सही है, अच्छा है, मदद हो जाएगी। फिर आप ये बताओ कि आपके घर की जो मेड है वो भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाती है, आपने कभी उसका तो चैनल प्रमोट नहीं किया। और एक चुकैया नाम की भी बंदी है जो कि उसी गाँव में रहती है और एक टाइम पर वो आपके व्लॉग्स में आती भी थी। अब उसने खुद का चैनल खोल दिया है, तो उसका व्लॉगिंग चैनल क्यों नहीं प्रमोट करने आप जाती हो? उससे उसकी भी मदद हो जाएगी और ऐसे वक्त में तो जितनी आप मदद कर सको आपको तो दुआ लगेगी ना। तो आप क्यों नहीं जाते हो उधर पर ये सब करने? मतलब आप अच्छा, जो फन्नी ने बोला भी है इस व्लॉग में कि सबसे पहले अपने घर वालों को देखना चाहिए, अपने घर वालों की जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये फन्नी जो है साहिबा को समझा रहा था कि भाई हम सबसे गरीब हैं, पहले हमारी अम्मा अब्बा का करो, हमारा करो, फिर दूसरे का सोचना। समझी तुम? डब्बा ये बोलना चाह रहा था वो। खैर वो तो ये बोलना चाह रहा था, बट इसी बात में ये वाला रहस्य भी छुपा हुआ है कि आपकी चुकैया भी आपके घर की है ना, तो उसका चैनल प्रमोट करो, उसके लिए कुछ अच्छा करो। उसका तो आप नहीं करते हो। आपके घर में आपके आसपास वालों के जितने भी लोगों के चैनल चमकने लगते हैं या कोई भी नया चैनल खोलकर बैठता है, तब तो आप उनसे दूरी मेंटेन कर लेते हो और फिर बोलते हो सबकी मदद करनी चाहिए, इससे उसकी मदद हो जाएगी, उसकी मदद। चलो छोड़ो, इन सबको छोड़ो। भाई कृष्णा का भी तो व्लॉगिंग चैनल है,
पर वो व्लॉग तभी क्यों करता है जब वो आपसे दूर होता है, मतलब आपके घर में जब तक वो होता है कभी व्लॉग नहीं करता है, चाहे वो मीरा रोड हो और चाहे वो मोदाहा हो। वो अपने घर जाता है तो व्लॉगिंग करता है, एयरपोर्ट पर व्लॉगिंग करता है, या मुंबई में कहीं और वो निकलता है तो व्लॉगिंग करता है। आप उसका चैनल क्यों नहीं प्रमोट करते हो? आप उसको क्यों नहीं कुछ बनने देते हो? आप उसको क्यों नहीं कुछ करने देते हो? उसको तो नहीं अलाउड है आपके घर में। तो पहले घर से शुरुआत करिए ना, उनके लिए कुछ अच्छा करिए, उनको बनने दीजिए कुछ, है ना? फिर दूसरों के लिए आप ये जो फालतू का जो आप वो सामान जो बाँटने जा रहे हो, जो कि शायद अनहाइजीनिक भी होगा, वो पता नहीं कितना ट्रस्ट है उसमें कि नहीं है, वो ट्रस्टेबल प्रोडक्ट्स है या नहीं है, जो तेल-वेल आप दिखा रहे थे, पता नहीं कौन-कौन सा सामान आप भर कर लाए थे, वो पता नहीं खाने योग्य भी है कि नहीं है, पता नहीं क्या-क्या, क्योंकि फन्नी के जितने दोस्त हैं, उनको सारा काम डब्बा के उससे सौजन्य से ही मिलेगा। डब्बा के घर में इंटीरियर होगा तो फन्नी के दोस्त करेंगे। अभी इन लोगों को राशन-वाशन बाँटना है, जो कि ये दिखाएँगे नहीं अपने ब्लॉग में फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने राशन दिखा दिया है और वो राशन दिखाकर बहुत बड़ी गलती आप लोगों ने कर ली है, क्योंकि वो राशन देख लिया गया है कि तेल की बोतल कैसी थी, वो किस कंडीशन में थी, वो देने लायक थी या नहीं थी, वो सब दिख रहा था आपके ब्लॉग्स में। तो ऐसा दान देने से अच्छा है ना कि मत दो। ऐसा दान देने से अच्छा है कि दो ही मत, वो ज़्यादा बेहतर है। हर एक चीज़ को दिखाने के बाद ये लोग बोलते हैं बेशर्मों की तरह कि मैंने ये नहीं किया, मतलब मस्जिद में पेंट कराने के बाद भी वो दिखा रहे हैं, रोज़ फ्लॉन्ट कर रहे हैं। आपने कहा था, एक ब्लॉग में दिखा चुके हैं कि आपने कहा था करा दो तो हम करा दें। आज फिर दिखा दिया कि देखो हमने करा दिया। फिर जैसे ही डब्बा ने बोलने की कोशिश की कि भाई इसमें लोगों का भी, दूसरे लोगों का भी सहयोग है, वहाँ पर पूरा कट हो जाता है, ट्रिम हो जाता है वो ऑडियो। आधा आता है, आधा चला जाता है। तो क्या है, वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग कितने ज़्यादा, कहते हैं ना कि उसके भूखे हो, कंटेंट के भूखे हो। कंटेंट के लिए ये मैडम बाज़ार जाती हैं और जो पेटी खाला है उनके लिए 2-4 चद्दर और वो लेकर कर्टेन्स वगैरह लेकर पहुँच जाती हैं कंटेंट के लिए, आधी रात को मतलब पहुँच जाती हैं उनके घर में कि हम घर जा रहे हैं उनके घर में, उनका घर भी सजवा देते हैं। अब ये सब मक्खनबाज़ी इसलिए हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेटी खाला फैल जाएँ और बोल दें कि अब हम नहीं जा रहे हैं, अब हम यहीं रहते हैं, अब हम यहीं रहेंगे। ऐसा कुछ पेटी खाला ना बोल दें, उसके लिए उनको इतना ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है ताकि वो मतलब खुश रहें कि भई ठीक है, मतलब हमारे लिए इतना कर रही हैं। और मैं देख रही हूँ पेटी खाला का घर काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे यूजुअली होते नहीं हैं, छोटी-छोटी घर जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर इतने बहुत कम ही ऐसे घर मिलते हैं जो बहुत ही मतलब अच्छे वेल टू डू जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें ऐसे घर मिलते हैं। तो पेटी खाला का घर भी अच्छा खासा है। पता नहीं क्यों उनको इस घर में ना रहकर वहाँ रहना है, जो कि ऑब्वियसली इनका घर भी मतलब लेविश तो है ही, भले ही वहाँ पर गंदगी पड़ी रहती हो मीरा रोड में भी, बट ठीक है। बट यहाँ पर तो आपको जो सुकून मिलेगा, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होगे, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली सब कर सकते हो और ठीक है, वहाँ पर आपको 10-20 हज़ार मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि पैसे मिलते हैं इनको जो भी ये करती हैं, जो डब्बा के लिए करती हैं, तो उससे ज़्यादा डब्बा इनसे निकाल लेती हैं, है ना? 10,000 अगर खर्च करती हैं, तो लाखों में अर्न करती हैं। तो अगर पेटी खाला यहाँ आकर रहने लगेंगी और खुद का चैनल खोल लेंगी या इनके बच्चे आ जाएँगे, वो सहयोग करने लगेंगे, वो चैनल-वैनल खोलकर अपनी मम्मी का सहयोग करने लगेंगे, तो इनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वो जी पाएँगे, जैसी वहाँ जी रहे हैं नौकरों वाली ज़िंदगी, उससे अच्छी ज़िंदगी तो वो मोदाहा में जी सकते हैं। बट नहीं, इनको वो सब नहीं करना है। इनको पता नहीं क्यों नौकर बनने में ही मज़ा आता है, क्योंकि इनको चाहिए पका-पकाया। मतलब वो जो ये डेली-वेली कर रहे हैं वो कर लेंगे, बट ये नई चीज़ें ना इनको सीखनी है, ना इनको करनी है, बस ये है। फिर चाहे इनकी कितनी भी थू-थू होती रहे, ऑब्वियसली वहाँ पर जितने लोग भी व्लॉग देखते होंगे, मज़ाक तो इनका बहुत बनाते होंगे कि मीरा रोड की नौकरानी है ये मतलब जो इब्राहिम्स है उनकी ये नौकरानी है, ये नौकरानी आ गई, ऐसे बोलते होंगे वहाँ पर मोदाहा में, ऐसे मज़ाक बनाते होंगे, बट इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो क्या है इस पर आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।